Hello everyone. Today we will start our new concept which is estimating and rounding of number. Okay, हम अपने डेली लाइफ में से बहुत सारे एग्जांपल्स देखते हैं जहाँ पे हमें काउंटिंग करना होता है, बट ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस होता है कि हर जगह पे हमें टोटल 1 to 1 काउंट करना पॉसिबल नहीं होता। जैसे कि हम देख रहे हैं कि अगर हम टीवी में एक मैच देख रहे हैं और मैच देखते समय हम देख रहे हैं बहुत सारी यहाँ पे ऑडियंस बैठी हुई है। अब हमें ऑडियंस काउंट करना है, तो वो ऑडियंस देख के हम एक अंदाजा लगाते हैं कितनी ऑडियंस वहां पे बैठी हुई है, कितने लोग वहां पे मैच देख रहे हैं। तो हम उसे 1 by 1 काउंट करें क्या? नो, हम वो एटमॉस्फेयर देख के, ऑडियंस देख के, स्टेडियम देख के एक अंदाजित नंबर हम बोल दें, हम उसे ही बोलेंगे यहाँ पे एस्टिमेट नंबर, राउंडिंग नंबर। हम बोल सकते हैं नियर अबाउट 40,000 पीपल है या 30,000 है या 10,000 है। ये जो हमारा बोलने का या बताने का तरीका होता है, हम इसे बोलेंगे एस्टिमेट नंबर और राउंडिंग नंबर। ओके, क्योंकि हर जगह पे पॉसिबल नहीं है कि 1 2 3 हम काउंट करें और एग्जैक्ट नंबर बताएं, बट एग्जैक्ट नंबर बताना अगर पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम उस नंबर के पास नियर अबाउट जा सकते हैं और एक एक्चुअल हम वहां पे नंबर बता सकते हैं। तो इसी को हम मैथ्स में बोलेंगे एस्टिमेटिंग एंड राउंडिंग ऑफ नंबर्स। अब इससे रिलेटेड भी हमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए होंगे, बट इसे सॉल्व कैसे करना है या एक्चुअली राउंडिंग नंबर कैसे बताना है। अब राउंडिंग नंबर बताना मतलब कुछ भी नंबर अंदाजे बताना होगा क्या? नो। जैसे मान के चलिए एक क्लासरूम है ना, जहाँ पे हम स्टडी करते हैं। उस क्लासरूम को देखिए, हम ये बोल सकते हैं कि वहाँ पे 30 स्टूडेंट हैं, 25 स्टूडेंट हैं या 40 स्टूडेंट हैं। अब क्लासरूम अगर छोटा है, बट हम ये नहीं बोल सकते वहाँ पे 100 स्टूडेंट बैठे हैं, ऐसा बोला तो रॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए वहाँ की सिचुएशन, पोजीशन देख के हम एक सिक्स सेंस का यूज करते और एक नंबर बताते हैं, हम उसे यहाँ पर बोलेंगे राउंडिंग नंबर। अब एक्चुअली एस्टिमेटिंग नंबर का या राउंडिंग नंबर एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? In mathematics, estimation often refers to predicting an answer before the exact calculation is made. Okay, a number can be rounded off to the nearest tens, hundreds and any other desired place. जैसे हम प्लेस देखते हैं, ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh. Okay, in this way, तो वो नंबर एक्चुअली कौन से प्लेस के पास का हो सकता है वो बताना, मतलब राउंडिंग नंबर बताना या एस्टिमेट नंबर बताना। तो इसके अलग अलग रूल्स होते हैं कि एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट टेंस बाय राउंडिंग ऑफ, एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट 100 बाय राउंडिंग ऑफ। ये नंबर फाइंड कैसे करना है ये हमें यहाँ पे देखना है कि राउंडिंग नंबर क्या होते हैं। राउंडिंग नंबर की स्टडी भी आप स्टैंडर्ड 5 में कर चुके हो, आज उसी हमें को यहाँ पे कंटिन्यू करना है। सो आपके बुक में दिया हुआ है पेज नंबर 18, पेज नंबर 19 में उससे रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं, बट एक्चुअली राउंडिंग नंबर की स्टडी करने के यहाँ पे एक एग्जांपल लेंगे। उस एक एग्जांपल से आपको जितने भी राउंडिंग प्लेस की हमें स्टैंडर्ड में स्टडी करना है उसके आपके डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। सो हियर एग्जांपल। ओके, हम यहाँ पे एक बिग नंबर देते हैं और बिग नंबर का यूज करके हम यहाँ पे जितने भी राउंडिंग प्लेस है हम वो यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हियर 2 7 5 3 2 6 4 9 8, यहाँ पे हम ये नंबर लेते हैं। ओके, ये राउंडिंग नंबर लेंगे यहाँ पे। अब राउंडिंग नंबर लेने के बाद में हमें यहाँ पे अलग अलग स्टेप यूज करना है। अब ये जो डिजिट है, हाउ मेनी डिजिट्स हियर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट, 9 डिजिट नंबर है। और पहला जो टॉपिक है हमारा नियरेस्ट टेंस का, तो हम लिखेंगे यहाँ पे नियरेस्ट टेंस, नियरेस्ट टेंस। अब नियरेस्ट टेंस में इस नंबर को हमें कन्वर्ट करना है। अब नियरेस्ट टेन में कन्वर्ट करने के लिए आपको हमेशा एक यहाँ पे
भी हम डिजिट को कन्वर्ट करेंगे राउंडिंग नंबर में, तो राउंडिंग नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हमें कौन कौन से रूल्स को यहाँ पे फॉलो करना है। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पे दो अलग अलग नंबर सीरीज फॉर्म करते हैं। ओके, 0 1 2 3 4, कितने डिजिट हैं यहाँ पे? 5 डिजिट। देन 5 6 7 8 एंड 9, ये हो गई स्मॉलर सीरीज और ये होगी ग्रेटर सीरीज। ये दो सीरीज का हमें यहाँ पे यूज करना है फॉर मेकिंग राउंडिंग नंबर। अब ये जो सीरीज है 0 से लेके 4 तक, ये सीरीज यहाँ पे स्मॉलर सीरीज है, मतलब ये नंबर 5 से स्मॉल नंबर है, और ये जो नंबर है 5 to 9, ये नंबर 5 से इक्वल और 5 से ग्रेट नंबर है। तो उसका इस राउंडिंग नंबर में क्या यूज होगा वो हमें देखना है। नियरेस्ट टेंस, जब भी क्वेश्चन आएगा और आपको डिजिट राउंडिंग नंबर में कन्वर्ट करना है, तो टेंस इट मींस 2 डिजिट, इट मींस 2 डिजिट को हमें चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे, और रिमेनिंग डिजिट को हमें एज इट इज लिखना होगा। नियरेस्ट टेंस में आपको वंस प्लेस को ऑब्जर्व करना है। अगर वंस प्लेस में डिजिट 5 से ग्रेट नंबर है तो हम क्या करेंगे? टेंस प्लेस में 1 प्लस करेंगे। कब? जब वंस प्लेस का डिजिट 5 या 5 से ग्रेट नंबर होगा तब। अगर ये नंबर 5 से स्मॉल नंबर है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 98 में वंस प्लेस पे यहाँ पे है 8 दिया हुआ है यहाँ पे, तो 8 ये नंबर 5 से ग्रेट है, हम लिखेंगे 8 ग्रेटर देन 5। 8 क्या किया हमने? वंस प्लेस का डिजिट 8 लिखे, 8 ये नंबर 5 से ग्रेट है, तो टेंस प्लेस में क्या करेंगे? 1 प्लस करेंगे। 9 प्लस 1 10 हो जाएगा, 10 for 0 एंड कैरी ऑन 1 करेंगे हम यहाँ पे, और गिवन सीरीज जो है वो एज इट इज लिखेंगे। इट मींस आवर आंसर 2 7 5 3 2 6। ओके, अब 8 कन्वर्ट करेंगे 0 में, 8 रिप्लेस बाय 0, इट मींस वंस प्लेस रिप्लेस बाय 0 एंड ऐड 1 वेयर इन टेंस प्लेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर हम 1 प्लस करेंगे, तो क्या करना पड़ेगा? ये हो जाएगा 0, और यहाँ पे 9 प्लस 1 10, 10 for 0 कैरी ऑन 1 प्लस 4 5। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर नियरेस्ट टेंस का। अब हम देखेंगे नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 100। नियरेस्ट 100 में हमें फिर वो स्टेप अप्लाई करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन सेम रहेगा, हम आंसर अलग अलग तरीके से लिखेंगे। अब 100 प्लेस कौन सा है यहाँ पे? 400 प्लेस, 100 प्लेस 4 है, तो बस यहाँ तक इसे हमें चेंज करना है, रिमेनिंग डिजिट को हम चेंज नहीं करेंगे। 100 प्लेस को चेंज करना है तो टेंस प्लेस को ऑब्जर्व करो। टेंस प्लेस में क्या दिया हुआ यहाँ पे? 9। अब 9 नंबर भी क्या है? 5 से ग्रेट नंबर है। सो इन आंसर दिस 2 डिजिट रिप्लेस बाय 0, इट मींस 0 0, ये 2 डिजिट क्या बन जाएंगे? 0 बनेंगे। अगर टेंस प्लेस का डिजिट 5 या 5 से ग्रेट नंबर है तो 100 प्लेस में हम 1 प्लस करेंगे, तो क्या हो जाएगा? 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। ओके, एंड रिमेनिंग सीरीज एज इट इज 5 7 2। ये होगा राउंडिंग 100, राउंडिंग नंबर। अगर ये नंबर स्मॉल रहेंगे तो जिस प्लेस में हमें चेंज करना है उस प्लेस में 1 प्लस करेंगे, क्या नहीं करेंगे, वो नंबर होगा एज इट इज नंबर। नाउ नियरेस्ट 1000, नियरेस्ट 1000, नियरेस्ट 1000 के लिए भी हम देखेंगे कि
थाउजेंड प्लेस में नंबर कौन सा है। अब देखिए थाउजेंड प्लेस में नंबर कौन सा है, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड। थाउजेंड प्लेस में यहाँ पे 6 प्लेस 6 की डिजिट को चेंज करना है तो ऑब्जर्व करना पड़ेगा, उसके पहले का डिजिट मतलब 4। हियर 4 इज स्मॉलर देन 5। क्या है यहाँ पे 4 नंबर 5 से छोटा नंबर है, इसीलिए 6 ये जो 3 डिजिट्स है इसे हम रिप्लेस करेंगे 0 में। रिप्लेस बाय 0, वंस प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड प्लेस, रिप्लेस बाय 0 एंड हियर गिवन 4 ये नंबर 5 से छोटा है तो 100 प्लेस में कोई भी चीज यहाँ पे सॉरी 1000 प्लेस में यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं करेंगे, वो नंबर होगा एज इट इज। अगर नंबर डी है तो हम वहां पे +1 करेंगे, अदरवाइज जिस सीक्वेंस में सीरीज है उस सीक्वेंस को हम एज इट इज लिखेंगे। इट मींस 2 6 2 3 5 7 and 2. This is the answer. Now next one is the estimating to the nearest lakhs. Nearest lakhs. Okay, अब lakhs में हमें कन्वर्ट करना है, नंबर सेम रहेगा तो lakhs प्लेस देखिए यहाँ पे कौन सा है, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड। ओके, इसमें 10,000 प्लेस भी आएगा, सबसे पहले इसके पहले 10,000 प्लेस देख लेंगे, नियरेस्ट 10,000 बिकॉज आफ्टर 1000 10,000 सो 10,000 प्लेस वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000। ओके, 10,000 प्लेस में क्या है पे 2 है तो 2 को चेंज करना है और 2 को चेंज करने से पहले वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड प्लेस रिप्लेस बाय 0 सो वी राइट हियर 40 1 2 3 4 और देखिए यहाँ पे 1000 प्लेस में कौन सा डिजिट है, यहाँ पे 6 डिजिट है जो 5 से ग्रेट नंबर है और जब भी 5 से ग्रेट नंबर आता है तो हम क्या करते हैं, जिस डिजिट को चेंज करना उसमें 1 प्लस करेंगे। तो यहाँ पे 6 इज ग्रेट नंबर सो वी विल ऐड हियर 1, इट मींस 2 + 1 3। 2 को रिप्लेस करेंगे 3 में और रिमेनिंग डिजिट एज इट इज 5 7 2। दिस इज द आंसर nearest 10,000. Now here nearest lakhs अब nearest lakhs प्लेस में देखिए कौन सा डिजिट आएगा, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000 लैक्स में है 3 तो 3 के पहले है 2 तो 2 ये डिजिट देखिए स्मॉलर देन 5 सो इन लैक्स प्लेस हम कोई नंबर प्लस करें क्या, नो, वो नंबर एज इट इज होगा और उसके पहले के जितने भी प्लेस है वो रिप्लेस होंगे 0 में। इट मींस 5 टाइम्स 0 1 2 3 4 5 एंड दिस सीरीज एज इट इज, इट मींस 27 53 दिस इज द आंसर। नाउ nearest 10 lakhs nearest 10 lakh nearest 10 lakh अब nearest 10 lakh में देखिए कौन सा डिजिट है, यहाँ पे 10 lakhs प्लेस में वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000 lakh 10 lakh प्लेस में है 5 तो 5 को चेंज करने के लिए हमें 3 को ऑब्जर्व करना पड़ेगा तो 3 ये डिजिट 5 से स्मॉल नंबर है तो वहां पे कोई चेंज हुआ क्या, नो, ये सीरीज रिप्लेस होगी 0 में। इट मींस फर्स्टली वी राइट हियर 6 टाइम्स 0 बिकॉज वी रिप्लेस वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000 लैक्स बाय 0 and there 3 it means smaller than 5 so in 10 lakhs place
here no change, 5 as it is, and given number also as it is, remaining number also as it is. This is the answer. Now after 10 lakhs, crores, nearest crores, nearest crore. अब देखिए करोड़ प्लेस में डिजिट कौन सा है, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़. कौन सा डिजिट है, 7. 7 में चेंज होगा या नहीं होगा हमें देखना है. तो 7 के बाद है 5. तो 5 नंबर 5 से इक्वल नंबर है. मैंने आपको बताया था 5 भी अगर आता है तो नंबर ग्रेट नंबर में काउंटिंग होगा और नेक्स्ट डिजिट में क्या करेंगे, 1 प्लस करेंगे, इंक्रीज 1 देयर एंड रिमेनिंग डिजिट रिप्लेस बाय 0. इट मींस 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 7 0 ऐड करेंगे और यहाँ पर 5 है तो 7 में जाके 1 प्लस करेंगे, 7 रिप्लेस बाय 8 and 2 as it is. This is the answer for nearest crore. Last one is nearest 10 crore. Nearest 10 crore. Okay, nearest 10 crores में देखिए कि 10 करोड़ प्लेस में कौन सा डिजिट है, तो 10 करोड़ प्लेस में है 2. 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़. तो 10 करोड़ में है 2 और उसके पहले डिजिट कौन सा है, 7. तो 7 ये नंबर है ग्रेटर देन 5. So we plus here 1. 2 plus 1 3 and remaining digit replaced by 0. It means 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 times 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 and 2 plus 1 3 because 7 is greater than 5. तो हमने 2 को रिप्लेस किया 3 में और यहाँ पे हमने क्या ऐड कर दिया 3 और रिमेनिंग डिजिट्स हमने रिप्लेस किए 0 में. तो ये जो स्टेप है हमने एक सेम नंबर लिया है, कॉमन नंबर लिया है, बट अलग अलग राउंडिंग नंबर में हमने उसे कन्वर्ट किया है. नियरेस्ट 10 में अगर आप कन्वर्ट करना है तो नियरेस्ट 10 में कन्वर्ट करने के लिए हमें 2 डिजिट ऑब्जर्व करना है. स्टार्टिंग में 2 डिजिट 1s प्लेस एंड 10s प्लेस. 10s में कन्वर्ट करना है तो 1s डिजिट को ऑब्जर्व करो. पहला डिजिट था 8 जो कि 5 से ग्रेट था तो हमने उसे रिप्लेस किया 0 में और 1 प्लस किया. वैसे ही नियरेस्ट 100 भी आपको करना है तो 100 प्लेस देखिए और 10s प्लेस देखिए. ओके, तो इस सीक्वेंस को आपको ऑब्जर्व करना है और एस्टिमेट नंबर इट मींस राउंडिंग नंबर में कन्वर्ट करना है. ये स्टेप ये सीक्वेंस अगर आपने प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड किया तो आप नियरेस्ट 10, 100, 1000, 10,000, lakhs, 10 lakhs, करोड़, 10 करोड़ कोई भी डिजिट आता है कन्वर्ट करने के लिए तो आप उसे इजीली कन्वर्ट कर सकते हो. इसके लिए राउंडिंग नंबर की स्टडी करने के लिए आपको ये बेसिक प्रॉब्लम आपको स्टडी करना है केयरफुली और इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज होगा तब हम देखेंगे एक्चुअली जो क्वेश्चन रहेगा उसे कन्वर्ट कैसे किया जाता है. इन सारे एग्जांपल्स को केयरफुली स्टडी करना है. हमने वैसे यहाँ पे एक सेम एग्जांपल लिया है और अलग-अलग फॉर्म में से कन्वर्ट किया है. तो इसकी प्रॉपर्ली स्टडी कीजिए और नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियो स्टार्ट करेंगे उसमें हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे.